वज़ीर आज़म का सनत ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफ़ा। सनतों किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने सनती ज़रई माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनत को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये मिलने वाले यूनिट की कीमत कम की जाएगी। सनती ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22.98 रुपये फ़ी यूनिट में फ़राहम की जाएगी। तो वज़ीर आज़म का सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का तोहफ़ा। सनतों किसानों को आइंदा 3 साल रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने सनती ज़रई माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वफ़द से मुलाकात में ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सनत को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये में मिलने वाले यूनिट्स की कीमत कम की जाएगी। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने इफ्तिताही कलिमात में मेहमान गैर मुल्की वज़रा और वफूद को खुशामदीद कहा। कॉन्फ्रेंस के मकासद पर भी रोशनी डाली। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी का मरकज़ है। मुश्तरका मनसूबे तरक्की के यकसां मौक़े और खुशहाली का बाइस बनेंगे। ख़जाना, रेलवेज़, तिजारत, बहरी उमूर और दीगर वफाकी वज़रा भी इफ्तिताही इजलास में शरीक हुए। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। 2 रोज़ा रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में शुरू हो गई, जिसमें सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ट्रांसपोर्ट शरीक हैं। ईरान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के वज़रा और वफूद की भी शिरकत। एशियाई तरक्याती बैंक, इक़्तिसादी ताउन तंजीम समेत आलमी इदारों के मंदूबीन भी शरीक हैं। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने अपने खिताब में शुरका का खैर मकदम करते हुए जदीद ट्रांसपोर्ट और इलाकाई कनेक्टिविटी को इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली का सतून करार दिया। Transport and connectivity are the pillars of economic growth. By investing in connectivity, adopting smart transport solutions, and harmonizing policies, we can unlock new pathways for shared prosperity. Pakistan stands ready to play its role. नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। उन्होंने खित्ते को जोड़ने के लिए पाकिस्तान की अहमियत और किरदार को उजागर किया। Geo-economic shift, new trade routes, digital integration and the move forward for the sustainability are shaping trade and alliances today. In this environment, regional connectivity is not optional. It is essential for stability, growth and shared progress. वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और इलाकाई मुल्कों के वज़रा को कॉन्फ्रेंस में मुनक्कद की गई नुमाइश का दौरा करवाया, जिसमें गैर मुल्की वफूद ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का मकसद खित्ते में ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई रवाबित का फ़रोग, तिजारती राहदारियों की तामीर और बाहमी ताल्लुकात को वसअत देना है। कैमरामैन राहील कुरैशी के साथ शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी में कस्टम्स इन्फोर्समेंट और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 5 करोड़ रुपए से जायद मालियत के मुख्तलिफ ब्रांड के टायर बरामद कर लिए गए हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास इस कार्रवाई से मुताल्लिक? जी, कस्टम इन्फोर्समेंट की जानिब से रेंजर के साथ पुरानी सब्जी मंडी के इलाके में रात गए मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसमें स्मगल शुदा टायरों के और दीगर टायरों के खिलाफ बड़ी जो तादाद बरामद की गई है। रात के ऑपरेशन के दौरान एक अहाते से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालिक के मुख्तलिफ टायर्स बरामद हुए हैं और बरामद मुख्तलिफ ब्रांड्स और साइज के गैर मुल्की टायर्स पुराने इस्तेमाल शुदा हैं, जिनकी तादाद 3650 बताई जाती है। जबकि दूसरी जानिब जब्त शुदा टायर्स की मालियत 5 करोड़ 47,50 हजार रुपए है और बरामद शुदा सामान को मजीद कार्रवाई के लिए गोदाम में मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की सप्लाई पर बदस्तूर पाबंदी। 2 माह में खैबर पख्तूनख्वा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 1250 रुपये का इजाफा हुआ। इस वक्त आटा मार्केट की क्या सूरत हाल है, बताएंगे समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान। जी, पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील के बाद जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन पेशावर में क्या सूरत हाल है, 20 किलो आटा कितने नरखों पे मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी रामबेल। जी हाजी रामबेल साहब, ये बताएं कि 2 माह में कितनी आटे की कीमतें बढ़ी हैं और इस वक्त क्या सूरत हाल है? रास्ता जब से बंद है तकरीबन 1250 रुपये 20 किलो तेले में ज़्यादती हुई है। 1350 रुपये रेट था 20 किलो का, अभी तकरीबन 2600 रुपये में मिक्स आटा मिल रहा है। वो भी मुकामी मिलों से कुछ ला रहे हैं हम, और वहाँ से जो हम ला रहे हैं
तो फी तेले पर तकरीबन 200 रुपये रिश्वत हमसे लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने रास्ता खोला हुआ है, झूठ बोलते हैं, न उनका नोटिफिकेशन है। पंजाब हुकूमत ने अभी तक बंद किया हुआ है। न सिर्फ आटा महंगा मिल रहा है आवाम को, बल्कि नान भाइयों ने रोटी के नरखों में भी इजाफा कर दिया और इस वक्त शहरियों को 150 ग्राम की रोटी जो है वो 30 रुपए में मिल रही है, जबकि कई मकामात पर जो है 20 रुपए की रोटी जो है उसका वज़न 150 से कम करके 80 ग्राम कर दिया है। जी, लाहौर में टमाटर की कीमतें कम ना हो सकी। शहर के बाज़ारों और ओपन मार्केटों में कीमतें 4 से 500 रुपये फ़ी किलो तक बरकरार हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं समग्र नुमाइंदे अंस ज़फ़र से, जो इस वक्त वादत रोड पर मौजूद हैं। जी अंस, बताइए क्या वजह है, क्यों कीमतें कम नहीं हो पा रही हैं? जी, मैं इस वक्त लाहौर की वादत रोड सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ। पिछले कुछ रोज़ से लाहौर की मुख्तलिफ मार्केट्स में, बाज़ारों में और सब्ज़ी मंडियों में टमाटर की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आया था और टमाटर 400 से 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब था। मगर इस वक्त जिस सब्ज़ी मंडी में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है। इस वक्त 300 से 350 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर यहाँ पर दस्तयाब है। मगर जो ओपन मार्केट्स हैं और बाज़ार हैं, वहाँ पर टमाटर की कीमत वैसे के वैसे ही 400 से 500 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से बरकरार है। यहाँ पर जो शहरी ख़रीदारी के लिए आए, उनका यही कहना है कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को महंगे टमाटरों पर नोटिस लेना चाहिए और जो ओपन मार्केट्स हैं और बाज़ार हैं, वहाँ पर टमाटर की कीमतों को देखना चाहिए, क्योंकि जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं यहाँ पर कीमतें कम हुई हैं, मगर ओपन मार्केट्स और बाज़ारों में कीमतें कम नहीं हुई हैं। सरकारी रेट्स जो हैं टमाटर के वो 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कुछ अरसे से मुस्तकम है। मगर यहाँ पर जो ताजर हजरात हैं और जो दुकानदार हैं, वो यही कहते हैं कि टमाटरों की कीमतों में इजाफे की वजह सप्लाई मुतासर होना है। अब सप्लाई क्योंकि दोबारा से बहाल हो चुकी है, तो टमाटरों की कीमतों में मज़ीद कमी का इम्कान है। जी, पिंडी भटियाँ और गिरदोनवाह में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 400 रुपये तक पहुँच गई है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर की कीमत 175 रुपये फ़ी किलो दर्ज है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अकबर। आज बिल्कुल जी, पिंडी भटियाँ गिरदोनवाह के अंदर टमाटर का रेट जो है इस वक्त 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि जो मार्केट कमेटी है उनकी रेट लिस्ट के मुताबिक रेट जो है 175 रुपये फ़ी किलो है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, टमाटर किस रेट पे दे रहे हैं और क्या कहते हैं? टमाटर जी सब्जी मंडी 380 रुपये किलो सी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ 400 रुपये किलो ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇੜੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 2000 रुपये ਦਾ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ रेट सही करो। उन्होंने आला काम से मुतालबा किया है कि जो मंडियां हैं उनके मुताबिक जो है रेट दिया जाए, ताकि हम भी सस्ते दामों जो हैं वो सब्जी फरोख्त कर सकें। उधर चोनिया में भी चीनी की किल्लत ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। शहरी इलाकों में फ़ी किलो चीनी की कीमत 210, जबकि देही इलाकों में 220 रुपये फ़ी किलो हो गई है। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मकसूद कैफ़ी। आज देखें, चूनिया तहसील भर में मार्केटों और बाजारों से चीनी जो है वो बिल्कुल नायाब हो चुकी है और जहां पर दस्तयाब है वहां जायद जो चीनी के निर्ख हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। जो माफिया है वो बिल्कुल सरगर्म नजर आ रहा है, बिल्कुल मनमानियां की जा रही हैं मार्केटों के अंदर। जिसके पास चीनी है उसका अपना ही रेट है। शहरी इलाकों में 200 से 210 रुपए फी किलो और देही इलाकों की मैं अगर बात करूं तो वहां पर 220 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फरोख्त की जा रही है। शहरी जो है वो कहते हैं कि तहसील इंतजामिया बिल्कुल तमाशाई बनी हुई है, मार्केट कमेटियां फाल नहीं की गई, जिसकी वजह से हमसे जो मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। इन्होंने डीसी कसूर, असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है और ये भी कहा गया है कि हमें चीनी के हवाले से रिलीफ फराहम किया जाए। जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई से मुलाकात की दरखास्तों का केस। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत अदालत ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा से कहा कि आप गेट पर बात नहीं करेंगे, चैम्बर में बात करें या शाम को कहीं भी कर लें। तफसील जान लेते हैं। इस्लामाबाद से समग्र नुमाइंदे शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइए तफसीलन। फवाद, इंतहाई अहम मामला था बानी पीटीआई के साथ जेल में मुलाकातों के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, जिन्हें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो है वो सुना और इस हवाले से अदालत ने यह हुक्म दिया है कि सुप्रिटेंडेंट जेल अडियाला बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों के ऑर्डर पर अमल करे। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का जो फैसला है मनवन उस पर अमल किया जाए और SOPs के मुताबिक जो है वो तमाम मुलाकातें करवाई जाएं। इस हवाले से अदालत ने सलमान अकरम राजा से ये कहा है कि आप जो फहरिस्त देंगे उसके मुताबिक जो है वो अमल दरामद करवाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान मुजबिर
जो लार्जर बेंच था इसने आज इस मामले की समाअत की। इस हवाले से सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला ने यह बताया कि जो लिस्ट फराहम की जाती है उस हवाले से जो है वो हम मुलाकात की इजाजत तो दे देते हैं, लेकिन बाहर आकर जेल के गेट के ऊपर जो है वो सियासी गुफ्तगू की जाती है। तो सुप्रिंटेंडेंट जेल अडियाला ने यह भी अदालत के सामने रखा कि सुलेमान अख्तर राजा की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई ऐसी लिस्ट नहीं आई, जो भी लिस्ट आती है उस पर जो है वो मनुआन अमल किया जाता है और इनकी मुलाकातें करवाई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की रोमानिया में स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। ISPR की जानिब से ऐसा बताया गया है। पाकिस्तान रोमानिया के साथ सिफारती और दिफाई ताल्लुक़ात को कदर की निगाह से देखता है। सरबरा पाक फ़िज़ाइया का इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए मजबूत दो तरफ़ा फ़ौजी शराकत दारी के आज़म का यादा। रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने पाक फ़िज़ाइया की जंगी महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। रोमानिया के हुकाम ने PAF के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की। ISPR का यह भी बताना है रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस ने पाक फ़िज़ाइया की पेशा सलाहियतों और नज़्म व ज़ब्त को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में मुश्तरका मशक़ों, तरबियती तबादलों और पेशा वाराना तरक्याती प्रोग्राम्स के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। दोनों ममालिक ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तवीलुल मुद्दती दिफाई शराकत दारी के आज़म का इजहार किया है। तो एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की रोमानिया में स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया है। ISPR का ऐसा बताना है पाकिस्तान रोमानिया के साथ सिफारती और दिफाई ताल्लुक़ात को कदर की निगाह से देखता है। एयर चीफ का इस मौके पर यह कहना था सरबरा पाक फ़िज़ाइया का इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए मजबूत दो तरफ़ा फ़ौजी शराकत दारी के साथ आज़म का इयादा किया गया है। रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने पाक फ़िज़ाइया की जंगी महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा है। रोमानिया के हुकाम ने PAF के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है।